नमस्कार मेरे दर्शक मित्रों, प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को प्रेमी सलाम। साथ ही साथ एक और समाचार आप सभी के सामने लेकर आ रहा हूं। परमेश्वर का वचन क्यों लिखा जाता है और परमेश्वर का वचन और परमेश्वर का प्रचार क्यों किया जाता है, उसके बारे में काफी बातें हम सुनेंगे। लेकिन उससे पहले एक समाचार आपके सामने सुनाएंगे जो मसीह लोगों के ऊपर मारपीट किया जाता है और उन लोगों को हैरान किया जाता है। साथ ही साथ मैं आपको आगे कुछ बताऊंगा। उस वीडियो को देखने के बाद में आप सभी को मैं कुछ वचन के द्वारा बातचीत करूंगा और कुछ ऐसी हिम्मतें आप सभी को देने के लिए मैं कोशिश करूंगा। आइए उस वीडियो को हम देखते हैं, आइए सुन लेते हैं। मेरे तमाम भाइयों बहनों, इन लोगों ने ऐसा हंगामा स्टार्ट कर दिया है, काफी परेशान कर दिया मसीह लोगों को। आइए देखते हैं, सुन लीजिएगा ईमानदारी क्या है, देखिए। नमस्कार, द वायर में आप सभी का स्वागत है। प्रधानमंत्री नेहरू नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के चलते 1921 से लेकर 1922 तक जेल में थे। तब उन्होंने कई किताबें पढ़ी। उन किताबों में बाइबल भी शामिल थी, वही बाइबल जिसे आज कुछ कट्टरपंथी लोग आपत्तिजनक किताब बता रहे हैं, वही बाइबल जिसको लोग वर्ल्ड बुक फेयर में जाकर उसकी बेकदरी करते हैं, उसको फेंकने की कोशिश करते हैं और ये सब प्रक्रिया करते वक्त वो जय श्री राम के नारे भी लगाते हैं। भला किसी को परेशान करना और फिर राम का नारा लगा देना, अगर आपको लगता है कि इससे आप राम के रास्ते पर चल रहे हैं तो आप गलत हैं। राम के विचार तो कुछ अलग थे। जैसे राम हमेशा कहते थे, क्रोध हमारा शत्रु है और हमारे जीवन का अंत करने में समर्थ है। क्रोध हमारा ऐसा शत्रु है जिसका चेहरा हमारे मित्र जैसा लगता है। क्रोध हमारा सब कुछ नष्ट कर सकता है। बीते कुछ दिनों में ईसाई समुदाय के लोगों पर देश के अलग अलग राज्यों में कई हमले हुए। कुछ लोगों ने मीडिया से बात की, मीडिया से बात ये सोचकर की कि मीडिया से कुछ मदद मिल जाए, लेकिन बाद में अखबारों ने तो सीधा जनादेश ही सुना दिया। हमने इन हमलों पर रिपोर्टिंग की, कुछ रिपोर्ट कर पाए, कुछ संपर्क ना होने के कारण नहीं कर पाए और कुछ ने हमसे बात करने से यह कहकर इनकार कर दिया कि मीडिया गलत खबर चलाता है और फिर मीडिया से बात करेंगे तो हमारे घर के लोग जेल से कभी बाहर नहीं आ पाएंगे। देश के अलग अलग हिस्सों में ईसाई समुदाय के लोगों पर लगातार हो रहे हमले के खिलाफ दिल्ली के जंतर मंतर पर लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया था। इस प्रदर्शन का मुख्य मकसद लगातार ईसाइयों पर हो रहे अत्याचारों से सरकार को अवगत कराना था। एक तरफ प्रदर्शन चल रहा था, दूसरी तरफ 19 फरवरी को उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ नगर के एक चर्च में कई लोग घुस आए और फिर चर्च के पास्टर से पूछा गया कि क्या आपको इस चर्च को चलाने की इजाजत है। फिर जब पास्टर सतेन बोलते हैं कि हाँ मेरे पास परमिशन है और उनके पास हाई कोर्ट से परमिशन थी, तो उन्हें चर्च में आए लोगों ने पीटना शुरू कर दिया। पास्टर सतेन का आरोप है कि ये लोग बजरंग दल से जुड़े लोग थे। स्क्रीन पर आप लोगों को जो वीडियो नजर आ रहा है, ये वीडियो 19 तारीख का ही है। 19 तारीख को चल रही चर्च में प्रेयर में मौजूद किसी ने ये वीडियो बनाया। वीडियो में लोग किस तरह से चर्च को तहस नहस कर रहे हैं आपको नजर आ रहा होगा। तो आपने देख लिया होगा इस वीडियो को और लगातार आप सभी के सामने में कुछ बातें करना चाहता हूं। क्या सही कर रहे हैं बजरंग दल, आरएसएस वाले, है ना, साथ ही साथ पुलिस वाले बहुत परेशान कर रहे हैं मसीह लोगों को। शांतिपूर्वक आगे की ओर बढ़ने वाले समाज अगर देखा जाए तो मसीह समाज होता है और वो प्रेम भाव ज्यादातर बांटते हैं। हालांकि कुछ लोगों में ऐसे प्रेम भाव नहीं होते हैं, बल्कि अधिकतर हमें देखने में और सुनने में मिल रहा है कि मसीह लोगों ने मार खाया है। मसीह लोगों ने काफी हमले में अपने आप को कुर्बान किया है और काफी हमलों में उन्होंने अपने परिवार को और अपने बच्चों को भी शहीद किया है, ऐसे हमें सुनने में मिला है। आप सभी को मैं बताना चाहता हूं कि परमेश्वर का वचन क्यों दिया जाता है और परमेश्वर का प्रचार क्यों किया जाता है। उन सभी बातों को मद्देनजर रखते हुए आप सभी को आगे की ओर बढ़ लेना चाहिए, लेकिन आप बढ़ने के लिए बिल्कुल कोशिशें नहीं कर रहे हैं। आइए देखते हैं, हम आपके सामने वचन फरमाना चाहेंगे, क्योंकि आज संसार भर में अधिकतर बाइबल को जलाया जा रहा है, बाइबल को फाड़ा जा रहा है और उसका प्रचार रोका भी जा रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, आइए देखते।
आइए कुछ वचनों के द्वारा हम देखना चाहेंगे जिसमें आप थोड़ा कुछ समझदारी प्राप्त कर लेंगे। जैसे कि हिंदू संगठन के कुछ आरएसएस वाले, बजरंग दल वाले, साथ ही साथ पुलिस वाले भी बहुत ही हंगामा मचाया कर रहे हैं। अलग अलग राज्य में और अलग अलग देशों में काफी परेशानियां बढ़ा रहे हैं। तो आपको बताना चाहता हूं कि जिस परमेश्वर ने आपको और मुझे बनाया है, उसी परमेश्वर के वचन फैलाने में क्या क्या प्रॉब्लम है यार? क्या उस परमेश्वर ने धर्म बनाए थे? नहीं बनाए। धर्म तो इंसानों ने बनाए, और इंसानों ने धर्म बनाए, उसके पीछे हम क्यों जाए? जिसको जाना है वो जा सकता है, उसका कोई रोक टोक नहीं। आइए हम देखते हैं बाइबल को किस रीति से लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। कोई तो जलाता है, कोई लात मारता है, कोई फाड़ता है ना, और कोई लोगों से छीन लिया करते हैं, और कोई जब्त किया जाता है। पुलिस वाले भी कई जगह ऐसे जब्त करते हैं बाइबल को, यानी कि कोई मुजरिम है बाइबल, ऐसा करके जब्त कर लेते हैं, यानी कि जमा कर लेते हैं, पुलिस स्टेशन में रख लेते हैं। मेरे तमाम भाइयों बहनों या पुलिस वाले भी जितने लोग अगर सुन रहे होंगे, धार्मिक पुस्तक को जमा करने की या फिर गिरफ्तार करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। उसे पब्लिक में बांटा जाता है, उसे पब्लिक में शेयर किया जाता है, ताकि लोग उसे पढ़ें और समझें और जानें और आगे अपनी जिंदगी को संवारें। बाइबल क्यों लिखी गई? बाइबल की इज्जत लोग करना चाहिए, लेकिन लोग आज बाइबल की इज्जत क्यों नहीं कर रहे? क्या कारण है? लोगों के अंदर हिंसा हो चुकी है। हिंदू धर्म में तो शिक्षा देना चाहिए कि गुस्सा एक नाश करता है, इंसान की बुद्धि को नाश करता है, इंसान की शांति को नाश करता है। गुस्सा इंसान को नहीं करना चाहिए, बल्कि जहाँ पर काम लायक गुस्सा हो, वहाँ पर काम लायक गुस्सा इस्तेमाल करना चाहिए, वो भी सुधारा के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। बल्कि लोग बहुत कुछ हंगामा कर रहे हैं। बाइबल की इज्जत करना चाहिए। मैं 2 वचन पढ़कर आपके सामने समाप्ति करूंगा, लेकिन आपको इस वीडियो के ऊपर बड़ा ध्यान देना चाहिए। बाइबल का परमेश्वर क्या है आपको बताना चाहता हूँ। बाइबल का वचन क्यों प्रचार किया जाता है? क्या धर्म परिवर्तन के लिए या और कुछ काम के लिए? तो आइए हम पढ़ते हैं। जैसे कि लिखा है 2 तीमुथियुस उसका 3 का 16 और 17 वचन मैं आपके सामने फरमाऊंगा, सामने आप देख सकते हैं। आइए देखते हैं। उसमें लिखा है कि हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है। ये बाइबल यानी कि किताब क्यों लिखा गया है? ये शास्त्र क्यों लिखा गया है? क्यों लिखा गया है? उपदेश देने के लिए, समझाने के लिए, सुधारने के लिए और धर्म में मतलब धार्मिकता में फायदे लायक होना चाहिए। मेरे तमाम भाइयों बहनों, ये किताब जो है, ये बाइबल के वचन जो है, वो धार्मिकता में फायदा होता है और इसे इस्तेमाल इसलिए किया जाता है कि सुधारा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और समझाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसमें धर्म बदलने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता। लेकिन लोग आरोप के ऊपर आरोप लगाए जाते हैं कि धर्म परिवर्तन। ये सरासर गलत है। आप सभी को सही समझ लेना चाहिए और जानकारी ले लेना चाहिए। तो ठीक है, इतना ही। दूसरे वीडियो में आएंगे, तब तक के लिए आपसे रिहाई लेना चाहते हैं। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीष करें। आमीन।